नमस्कार, मैं अभिषेक आचार्य कोसी की आज न्यूज चैनल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच कैमरामैन मौजूद है भरत कुमार झा। आज हम आप लोगों को लिए चलते हैं सहरसा जिला अंतर्गत बैद्यनाथपुर ओपी में हुए 3 दिन पहले की घटना के बारे में, जहां एक कृष्णा रजक के ऊपर, जो कि ऑटो चालक है, वहां बैद्यनाथपुर ओपी अंतर्गत बरदहा पुल के पास उनको गोली लगी। अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारी गई थी, लेकिन उन्होंने आवेदन में जिक्र करते हुए यह दर्शाया था कि जमीनी विवाद के चलते कुछ दिन पूर्व के कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी थी कि उनको देख लेने की। इसी के बाबत उन्होंने यह आवेदन बैद्यनाथपुर ओपी में देकर, उसमें से मेरे पास कुछ कागजात मौजूद है जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि संजय शाह, जो कि डुमरेल वार्ड नंबर 34 निवासी है, और पंकज शाह, जो कि वार्ड नंबर 34 निवासी है, दोनों ही चचेरे भाई हैं। और उन्होंने बताया था कि इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं मेरे पर गोली चलाई है। इसी को लेकर, जिसमें से पुलिस ने, बैद्यनाथपुर ओपी की पुलिस ने पंकज शाह को गिरफ्तार भी किया। लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि उस मामले में लगाए गए SC/ST कांड, उसके अलावे गोली कांड, छीन झपट या जो भी कांड लगाए गए हैं, उसका विरोध करते हुए यहां हम लोग मौजूद हैं पंकज शाह और संजय शाह के घर पर। हम यहां के ग्रामीणों से बात करेंगे, जहां पर लोग यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह अंदरूनी साजिश के तहत हम लोगों को फंसाने का काम किया गया है, ताकि कुछ ऐसी बातें आगे आ सके जिससे कि हम लोग प्रताड़ित हो सके। आइए सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं संजय शाह के पिताजी, जो कि अभी अभियुक्त हैं बनारसी शाह। संजय शाह अभियुक्त हैं, उनके पिता बनारसी शाह से बात करेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं हमारे कोसी की आज पोर्टल के माध्यम से, और क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। आइए, स्वागत है। सर, मेरे बेटे को निर्दोष फंसाया गया है, कोई मामला नहीं है। झूठे यहाँ कुछ गांव का कूटनीति से मेरे बेटे को फंसाया है, और कोई मामला इसमें नहीं है। झूठे इनकी करुण भावना आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि SC/ST मामला कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला कहा जा सकता है, जिसमें कृष्णा रजक के द्वारा इन लोगों को आरोपित बनाया गया है, इनके पुत्र को आरोपित बनाया गया है। एक की गिरफ्तारी भी हुई है, पंकज शाह की, अभी तक पुलिस के द्वारा। अब मजेदार बात यह है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो इनके चाचा हैं, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने, मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं, जो कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक यानी SP मधेपुरा, SP सहरसा को दिया है, इन्होंने DIG सहरसा को दिया है, और इन्होंने एक ग्रामीण पिटीशन बना के भी लोगों को यह बताया है कि यहां पर बिल्कुल निर्दोष है संजय शाह और पंकज शाह। हम लोग आप लोगों को लिए चलते हैं अब संजय शाह के चाचा और पंकज शाह के चाचा के पास, जो कि इस घटना के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे और क्यों इन लोगों को बताया जा रहा है, क्यों इन लोगों को फंसाया जा रहा है इनके अनुसार। क्या नाम है आपका? आपके किनका? आप पंकज शाह के कौन लगते हैं? चाचा लगते हैं। क्या मामला है, किस प्रकार से आपको फंसाया जा रहा है, या सही में इस प्रकार का अभियुक्त जो है वो सही घटना है? जी नहीं, ये जो अभियुक्त है ना, उनके पास कोई तरह का केस, कोई तरह का मामला नहीं है। ये साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। वह कृष्णा रजक बचने के चलते वो जो गोली मारा है उसका नाम नहीं ले रहा है, और वह मुद्दा उठा के जमीन पर पटक रहा है। और इसके लिए पुलिस प्रशासक न उसका मोबाइल रिकवरी किया, न नवनीत झा को पकड़ा, और न किसी तरह का अथी कर रहा है। देखिए, इनका कहना हुआ, एक बड़ी बात यह खुलकर सामने आ रही है कि कृष्णा रजक जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी, उनको छोड़वाने के लिए, यानी यूं कह ले कि अगर उन्होंने धमकी दी हो तो उनका नाम नहीं देकर गोली चलाने में किसी और अज्ञात का नाम देते हुए इन्होंने इन लोगों को फंसाया है। ये सरासर अगर यहां सही है तो मैं प्रशासन से जरूर अपील करूंगा कि वह इस मामले की तह तक जाए और अच्छे से तहकीकात करें। आइए हम फिर मिलते हैं एक और ग्रामीण के साथ, जो कि इस घटना के बारे में जानकारी देंगे। और मेल पिटीशन, माफ कीजिएगा, इन्होंने प्रशासन को जो पिटीशन दिया है, ग्रामीण पिटीशन, जिसमें 100 लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ है कि इन दोनों को निर्दोष फंसाया गया है। तो मैं आगे जो हमारे ग्रामीण मौजूद है, मैं इस घटना के बारे में जानना चाहूंगा कि उनका क्या कहना है। क्या सही में आपके पंकज शाह और संजय शाह आरोपी हैं, या फिर उन्हें बेबुनियाद ही फंसाया जा रहा है? फंसाया गया है। और जो है, जहाँ तक सवाल है, जो आदमी जो है ऐसा कर्म कभी हम लोग को कभी देखा नहीं आया जो किसी साथ घटना किया है। साथ वो आदमी जो रहता है कि गोली मारने वाला था, उसका कोई साथ घटना होता है
एक ने कुछ जो है कान भोवे करता है। हम लोग को तो कोई मालूम है ये नहीं है। जमीन लिया, जमीन अपना घर बनाए हुआ 5 धूर जमीन लिया है, उसको ग्रामीण गिरा के उसको जमीन को किला खुटा गाड़ के उसको जमीन गिरा दिया। ये तो दूसरा जगह कोई घटना हुआ है, उसको वो डर से वो दूसरा का बात नहीं कर रहा है, इन लोग को फंसाया गया है। ये निश्चित तौर पर यहाँ जितने भी ग्रामीण मौजूद हैं सबका यही कहना है कि जो संजय शाह और पंकज शाह को आरोपित बनाया गया है इस मामले में, वो कहीं ना कहीं सरासर गलत फंसाया गया है। यहाँ पर प्रशासन से जरूर अपील रहेगी सभी ग्रामीणों के माध्यम से कि इस चीज को आप लोग तह तक जाकर जांच करें और उसके उपरांत इस मामले की छानबीन करते हुए जो सही आरोपित हैं उनको पकड़ा जाए। हम आगे लिए चलते हैं कि इस घटना के बारे में, ये घटना हुई कैसे और इस घटना का क्या कारण हो सकता है। हमारे बीच ग्रामीण मौजूद है, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या नाम हुआ आपका? नागेश्वर रजक जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी रजक समुदाय से ही है और जो आवेदन करता है वो भी रजक ही है। तो चूंकि इसी गांव के हैं तो मैं इनके मत जानना चाहूंगा कि क्या ये आरोपित जो इन लोगों को बनाया गया वो सही है या गलत है? आरोपित कैरेक्टर सही है उसका। जो आरोपित है, पुलिस को भी हमने बोले बैजनापुर में कि जो अभियुक्त है उसका कैरेक्टर हम लोग एफिडेविट करके दे देंगे कि इस समाज में उसका कैरेक्टर निष्ठावान है। आज तक नहीं उसका कहीं एंट्री है किस मुकदमा में, किसी से लड़ाई झगड़ा दुनियादारी आज तक नहीं हुआ। साजिश के तहत इसको फंसाया गया। पुलिसों को बोले हम बैजनापुर में। यहाँ निश्चित तौर पर सभी ग्रामीण यही कह रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है। दोनों ही जो आरोपित बनाए गए हैं यहाँ डुमरेल वार्ड नंबर 34 से, और सभी यहाँ कह रहे हैं कि दोनों ही आरोपित बहुत ही शांत किस्म के युवक थे, किसी से कोई मतभेद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने काम और मजदूरी में वह लोग विश्वास रखते थे, सीधा काम पर जाते थे और काम से घर आते थे वापस। अब हमारे बीच ऐसे ही एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो बुद्धिजीवी हैं इस गांव के। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे श्रीमान कि क्या जो कृष्णा रजक आपके क्षेत्र के ही हैं, आपके गांव के ही हैं, तो क्या उनका विवाद कभी यह जो आरोपित हैं संजय शाह और पंकज शाह से हुआ है कभी? क्या बहुत शरीफ लड़का है पंकज शाह, संजय शाह बहुत शरीफ लड़का है, बहुत ईमानदार है ना? किसी से उसको झगड़ा नहीं जी, बहुत अच्छा। ये कृष्णा का क्या मामला है? कृष्णा कहाँ, क्या कृष्णा इस चीज में पहले से फंसाया है किसी को, या फिर वह इसमें किसी लोभ कारणवश इन दोनों को फंसा रहा है? क्या कारण हो सकता है इसका? कृष्णा रजक यहाँ का निवासी नहीं है, सिद्धाबाद का रहने वाला है, ससुराल में रह रहा है ना? इसको गलत फंसाया गया है दोनों को जी। धन्यवाद। ये थे हम लोगों के बीच में उपस्थित ग्रामीण जितने भी हैं डुमरेल वार्ड नंबर 34 के, और मैंने आप लोगों को पूर्व में ही सारी जानकारी दे दी है कि यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद है वो एक मत में यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो आरोपित को फंसाया गया वो निर्दोष है, बेबुनियाद उन लोगों को फंसाया गया। पुलिस भी मामले की तहकीकात नहीं कर रही है अच्छे से। हालांकि एक हमारे ग्रामीण ने यह भी आरोप लगाया कि नवनीत झा जो उस वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद थे ऑटो में, उनकी भी पूछताछ नहीं की गई है। यह एक बड़ा आरोप ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया है। देखना आगे शेष होगा कि क्या होता है इस मामले में। क्या इनके द्वारा जो आवेदन बार बार डीआईजी, एसपी और पब्लिक पिटिशन जो दिया जा रहा है, क्या उस पर कोई असर होता है, या फिर झूठ मूठ का यह लोग फंसे हुए हैं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? आइए कैमरामैन भरत कुमार झा के साथ अभिषेक आचार्य, कोसी कियास। धन्यवाद।